हेलो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने न्यू एग्जाम पैटर्न के टर्म 1 के मैट्रिसेस टॉपिक को स्टार्ट किया था। आज हम इस वीडियो में ट्रांसपोज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और एमसीक्यूज क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे। नाउ लास्ट वीडियो में हमने बेटा टॉपिक डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें हमने डिस्कस किया था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। नाउ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा टॉपिक ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहले देखो बच्चों, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मींस कोई भी मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स obtained from a given matrix A by changing its rows into columns and columns into rows is called transpose of a matrix and denoted by A dash or AT or A dash. Meaning of this term, if A is equal to कोई भी मैट्रिक्स है बेटा, A मैट्रिक्स गिवन है 2 3 5 4 7 2 1 6 3 मैट्रिक्स गिवन है बेटा। ट्रांसपोज फाइंड आउट करोगे बेटा। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मींस नोटेशन ऑफ ट्रांसपोज इज ए डैश और ए टी, कुछ भी यूज करो बेटा, ए टी। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मींस बाय चेंजिंग इट्स रोज इनटू कॉलम्स, मींस जो फर्स्ट रो है कन्वर्ट करो दिस टर्म इनटू फर्स्ट कॉलम, दिस इज 2 3 5। सेकंड रो इनटू सेकंड कॉलम, second row into second column, that is 4 7 2। first row into first column, second row into second column, then third row into third column, third row into third column. This term is known as transpose of a matrix, means row convert हो जाएंगी in column, second row in second column, third row in third column, and similarly अगर row convert हो जाएंगी column भी in row आ जाएगा। clear है term? Now this term is transpose of a matrix। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मींस फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा ए ट्रांसपोज मींस क्वेश्चन है अगेन ट्रांसपोज करोगे बेटा क्वेश्चन आ जाएगा अगेन ए टर्म, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, मतलब डबल टाइम ट्रांसपोज करोगे दिस टर्म इज ए प्लस बी होल ट्रांसपोज है, सेपरेट लिखना पॉसिबल है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, सेपरेट करोगे के इंटू ए होल ट्रांसपोज, इफ के इज अ कांस्टेंट नंबर then K separate हो जाएगा and only A transpose. K into A transpose means 2 into A transpose, like 2 into A transpose. K means constant number, that is 2. 2 बाहर आ जाएगा बेटा, only A transpose हो जाएगा। Next property, A B whole transpose is equal to B transpose into A transpose. उल्टा हो जाएगा बेटा, A B whole transpose is B transpose into A transpose. Similarly, generalized term A1, A2, A3 up to so on AN term whole transpose है, that means convert हो जाएगा। लास्ट टर्म फर्स्ट बन जाएगी AN whole transpose, AN minus 1 whole transpose, next term A3 whole transpose, A2 whole transpose, and last term is A1। For meaning of this term is if we write ABC whole transpose, then last term first term आ जाएगी बेटा, second term same आ जाएगी and first term last हो जाएगी। and last property is transpose of identity matrix is same as identity, I transpose is equal to I। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है बेटा। नाउ क्वेश्चन देखो बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन, इफ A is equal to this term cos minus sin x and cos x, find A into A transpose। A transpose बेटा, A given है बेटा, A is equal to cos x माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, ये टर्म गिवन है स्टूडेंट्स। नाउ ए ट्रांसपोज, वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, कन्वर्ट हो जाएगा बेटा फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, दिस टर्म इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये आ जाएगा बेटा, देन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, sin x into cos x, first row first column, second row second column, this term is a A transpose। now find out करो students A into A transpose means multiply करो बेटा, both terms multiply करोगे, A into A transpose multiply करो,
multiplication term is cos x minus sin x cos x. Multiply with A transpose. A transpose is cos x, sin x, minus sin x, and last term is cos x. Multiply करो बेटा. A into A transpose. A into A transpose is multiplication beta. First row with first column, first element with first element, cos into cos, cos square x. This into this, minus into minus, plus sin square x. Sin x into sin x, sin square x. First row with first column, then first row with second column, cos into sin. This term is cos x into sin x. Minus plus minus sin x into cos x. Minus sin x into cos x. नीचे term sin x into cos x. Sin x into cos x. Cos x minus sin x. Cos x minus sin x. Last term sin into sin, sin square x. And plus cos into cos, cos square x. Now देखो बेटा, sin square plus cos square. Sin square plus cos square is written as 1. Sin square into cos square. This term is 1. Cos sin, sin cos 0 हो जाएगा बेटा. Sin cos, 0 हो जाएगा बेटा. Sin square plus cos square, this term is equal to 1. Means A into A transpose is equal to identity matrix हो जाएगा. Clear है students? Identity matrix मतलब I2 is your final answer. This term is your final answer. Identity matrix is your final answer. कोई doubt है बेटा? This term is a identity matrix, means B option is your final answer. Next question देखो बेटा. Next term, symmetric matrix. What is symmetric matrix? A square matrix A is called symmetric matrix. A square matrix A is called symmetric matrix if Aij equal to Aj. That means A transpose is equal to A. If A transpose is equal to A आ जाएगा, that means if A transpose is equal to A, that means this matrix is known as symmetric matrix. For example, if we write, for example, if matrix A is 2, 3, 3, 5. Transpose use करो बेटा. Transpose. First row convert करो into column. That is equal to 2, 3, 3, 5. Means row convert हो जाएगी into column. Means I convert हो जाएगा into J. I into J. 2, 3, 3, 5. That means A transpose is equal to A आ जाएगा बेटा. Same term आ जाएगी. Both terms are same. Therefore, this matrix is known as symmetric matrix. This matrix is known as symmetric matrix if A transpose is equal to A. Next term, student, skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix means a square matrix A is called skew symmetric if Aij is equal to Aj. Means rows and columns interchange हो जाएंगे. I into J, J into I. That means A transpose is equal to minus of A. If A transpose is equal to minus of A, then this matrix is known as skew symmetric matrix. Now, for example, 0, 5, minus 5, 0. 0, 5, minus 5, 0. 0, 5, minus 5, 0. देखो students, this term is written as A. If we assume this term as a A. Now, transpose find out करो student. Transpose. A transpose. Value of A transpose is equal to, transpose करो students, 0, 5, minus 5, 0. A transpose is equal to this term. Now, minus common करो बेटा. Minus common करोगे बेटा. A transpose is equal to, minus common करो बेटा. 0, minus common हो जाएगा 5, minus common हो जाएगा minus 5, 0. This term is again A. That means A transpose is equal to minus of A. If A transpose is equal to minus of A, then this matrix is known as skew symmetric matrix. This matrix is known as skew symmetric matrix. Now, देखो students, NCERT example question है बेटा. The matrix A is identity matrix, symmetric, skew symmetric or none of these. देखो बेटा, identity possible नहीं है. For identity, this term is 1, 1, 1. This is not identity matrix.
then it is either symmetric or skew symmetric matrix. बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा. If A is equal to 1 0 0 0 2 0 0 0 0, यूज करो बेटा ट्रांसपोज. ट्रांसपोज अप्लाई करो. ट्रांसपोज मींस कन्वर्ट करो फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम. फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, दैट इज 1 0 0. देन सेकंड रो इनटू सेकंड कॉलम. सेकंड रो इनटू सेकंड कॉलम, दैट इज 0 2 0. थर्ड रो इनटू थर्ड कॉलम, दैट इज 0 0 0. देखो स्टूडेंट, दिस टर्म इज अगेन सेम एज A. Therefore A transpose is equal to A. If A transpose is equal to A, then this matrix is known as symmetric matrix. This matrix is known as symmetric matrix. Clear है students? This term is known as symmetric matrix. Now, next question बेटा. Again NCERT example question है. Check करो first part diagonal matrix. It is not diagonal matrix. Diagonal matrix है then identity term आएगी. मतलब these elements are zero आ जाएंगे for diagonal matrix. स्केलर भी पॉसिबल नहीं है. इट इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है बेटा. अगेन सेम स्टेप्स बेटा. अज्यूम करो लेट दिस टर्म एज A. 0 -5 8 5 0 12 -8 -12 0 -8 -12 and 0 -8 -12 and 0. Now ट्रांसपोज करो बेटा. ट्रांसपोज मीन्स फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम चेंज करो बेटा. दिस 0 -5 8, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड रो इनटू सेकंड कॉलम, दिस इज 5 0 12, देन थर्ड रो इनटू थर्ड कॉलम, दिस इज -8 -12 0, -8 -12 एंड 0. नाउ कॉमन करो बेटा. डायरेक्टली ए नहीं है, कॉमन करो माइनस साइन कॉमन करोगे बेटा. माइनस कॉमन करोगे अगर बेटा ए ट्रांसपोज माइनस कॉमन करो, 0 सेम आ जाएगा. पॉजिटिव 5 है देन नेगेटिव 5 हो जाएगा. -8 है देन पॉजिटिव 8 हो जाएगा. -5 है देन +5 हो जाएगा. 0 सेम आ जाएगा बेटा. -12 है देन +12 हो जाएगा. 8 है देन -8 हो जाएगा. 12 है देन -12 हो जाएगा एंड 0. चेक करो. दिस टर्म इज सेम एज A. This term is same as A. Therefore, A transpose is equal to minus of A. If A transpose is equal to minus of A, then this matrix is known as skew symmetric matrix. Skew symmetric means C option is your final answer. C option final answer है बेटा. Clear है क्वेश्चन बेटा? Now, next term देखो बेटा. Next question. If A is equal to this matrix is symmetric matrix, then X is equal to, given है this matrix is a symmetric matrix, then value of X find out करो. If it is matrix is symmetric, condition for symmetric matrix is A transpose is equal to A. बिल्कुल A transpose is equal to A. A transpose is equal to A. Condition for symmetric matrix है first of all A given है, A transpose find out करो बेटा. A transpose is first row into first column, 3x minus 1, 2x plus 3, x plus 2. Clear है बेटा ट्रांसपोज. First row into first column, 3x minus 1. Second row into second column, 2x plus 3 and 2x plus 2. Now, A transpose is equal to A है बेटा. A transpose means 3, 2x plus 3, x minus 1, x plus 2. Is equal to, this is transpose, is equal to A. A means again quotient term. 3 x minus 1 2x plus 3 x plus 2. इक्वल मैट्रिक्स है. कंपेयर करोगे 3 3 सेम है. 2x plus 3 is equal to x minus 1 and similarly x minus 1 is equal to 2x plus 3. That means कंपेयर करोगे बेटा, कंपेयर करोगे 2x minus 3 is equal to x minus 1 हो जाएगा बेटा. वैल्यू ऑफ x बोलो बेटा. वैल्यू ऑफ x in this case 2x minus x is equal to minus 1 plus 3. Minus 1, sorry, this term is plus 3. Then convert करोगे, this term is plus 3, shift हो जाएगा minus 3. Means value of x is equal to minus 4. And minus 4 means C option is your final answer. C option is your final answer. बहुत easy question है बेटा. Next term बेटा.
फाइंड एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करोगे इफ दिस मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ दिस मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करोगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक? यस, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। Definition of a skew symmetric matrix is A transpose is equal to minus of A. Now, value of A transpose find out करो बेटा। Value of A transpose. A transpose is equal to 0, 0, 1, minus 2. First row into first column, then second row into second column, second row into second column, then third row into third column, third row into third column. A transpose आ जाएगा is equal to minus of A. Means value put करो in this part, A transpose is equal to minus of A, value put करो, A transpose is 0, minus 1 x, 1, 0, minus 3, minus 2, 3, 0 is equal to minus of A. Minus of A means minus of quotient term, 0, 1, minus 2, minus 1, 0, 3, x minus 3, बेटा माइनस साइन इंटरनल शिफ्ट करोगे एंड कंपैरिजन करोगे, डायरेक्टली भी दिखाई देता है एक्स इज इक्वल टू 2। अगर डाउट है देन माइनस शिफ्ट करो बेटा, दिस इज 0, 1, माइनस 1, 2, 1, 0, माइनस 3, माइनस एक्स 3, 0। बेटा डायरेक्टली भी दिखाई दे जाएगा, बट अगर करोगे देन कंपेयर करोगे बड़ा इजीली दिखाई दे जाएगा। माइनस 3, 0 कंपेयर करो बेटा, एक्स इज इक्वल टू 2 इज योर फाइनल आंसर। X is equal to 2, 0, 0 है, minus 1, x is equal to 2 is your final answer. X is equal to 2 is your final answer. 2 final answer है बेटा। क्लियर है टर्म? बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन है बेटा, बहुत बेसिक टर्म। If each diagonal element of a skew symmetric matrix is each diagonal element of a skew symmetric matrix, बेटा याद रखना है, diagonal element of a skew symmetric matrix, diagonal elements of a skew symmetric matrix are always 0. Diagonal matrix of a skew symmetric matrix are always 0. This is a skew symmetric matrix. Transpose करोगे नेगेटिव आएगा, 0 आएगा, and diagonal elements are always 0. कोई भी skew symmetric matrix चेक करो, like last example, according to last example भी अगर चेक करोगे, अगर last example देखो बेटा, last example diagonal matrix, this is a skew symmetric matrix, therefore diagonal elements are 0. कोई भी क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली लिखोगे diagonal elements of a skew symmetric matrix are always 0. Diagonal elements of a skew symmetric matrix are always 0. Directly A option final answer बेटा। क्लियर है? Now अच्छे क्वेश्चन है बेटा। If A is a square matrix, then A minus A transpose चेक करोगे। देखो A माइनस ए ट्रांसपोज चेक करना है, डायगोनल मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है A माइनस ए ट्रांसपोज, क्योंकि ट्रांसपोज आ जाएगा देन नॉट डायगोनल। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बेटा देखोगे, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक अज्यूम करो बेटा दिस टर्म इज इक्वल टू P, दिस टर्म इज इक्वल टू P। बेटा अज्यूम करोगे P इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। नाउ इट्स ट्रांसपोज यूज करो बेटा, ट्रांसपोज अप्लाई करो, ट्रांसपोज A minus A transpose, whole transpose. We use transpose both sides. And according to separation property, according to properties of transpose, A B whole transpose is equal to A transpose plus B transpose beta. A transpose plus B, A transpose plus B transpose. For negative भी same property आ जाएगी. Means according to this property, we separate करोगे, we use separate term A transpose minus A transpose transpose, A transpose minus A transpose transpose, and again this is a property, this term is a property, A transpose transpose is equal to A, double time transpose आ जाएगा, that means it is A, P transpose is equal to A transpose minus A, minus common आ जाएगा बेटा, A minus A transpose बचेगा बेटा। Now P transpose is equal to minus of, again क्वेश्चन बन जाएगा, this is a P, A transpose, P transpose is equal to this term, this is minus of P, therefore P transpose is equal to minus of P. If P transpose is equal to minus of P, therefore P transpose is equal to minus P, therefore P is skew symmetric. P means A minus A transpose. This is skew symmetric matrix. This option is your correct option. Clear है students? कोई doubt? Now
नेक्स्ट देखोगे बेटा, इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, गिवन है मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए होल ट्रांसपोज, बेटा चेक करोगे, एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, बेटा चेक करोगे दिस टर्म, सिमिलर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सिमिलर टू लास्ट क्वेश्चन है बेटा, अज्यूम करो बेटा दिस टर्म इज इक्वल टू पी, दिस टर्म इज इक्वल टू पी अज्यूम करो, टर्म इज इक्वल टू पी अज्यूम करोगे, देन यूज करोगे बेटा ट्रांसपोज अप्लाई करो, ट्रांसपोज यूज करोगे पी ट्रांसपोज, दिस टर्म इज इक्वल टू ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए होल ट्रांसपोज, सेम प्लस माइनस सिंपल है, प्रॉपर्टी यूज करोगे बेटा ए बी होल ट्रांसपोज माइनस बी ए होल ट्रांसपोज, बी ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, बी ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज. नाउ प्रॉपर्टी ऑफ दिस टर्म इज, प्रॉपर्टी यूज करोगे बेटा ए बी होल ट्रांसपोज प्रॉपर्टी, ए बी होल ट्रांसपोज प्रॉपर्टी यूज करोगे इन दिस स्टेप, ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, उल्टा हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी कन्वर्ट करो बेटा, कन्वर्ट दिस टर्म पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, कन्वर्ट करो, दिस इज बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज minus this term is A transpose transpose into B transpose, A transpose transpose into B transpose. Clear है students? Now B transpose transpose, अगर डबल ट्रांसपोज आ जाएगा बेटा, ट्रांसपोज ट्रांसपोज, this term is written as B into A transpose minus A transpose transpose is A into B transpose. Now minus कॉमन बेटा, माइनस कॉमन करोगे, दिस नंबर इज ए बी होल ट्रांसपोज, नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव टर्म बेटा नेगेटिव हो जाएगी, दिस इज बी ए होल ट्रांसपोज. नाउ दिस नंबर इज इक्वल टू ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, दिस टर्म इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी, पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी आ जाएगा. इफ पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी, सेम टर्म आ जाएगी ना, दिस टर्म इज अ पी, पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी, therefore it is a skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix means beta option is A, option is your correct option. Clear है? कोई doubt बेटा? Simple questions है. Next question बेटा. Next basic term है. Result है a square matrix. A square matrix can be uniquely expressed as the sum of symmetric and skew symmetrics. Meaning of this result is any matrix A can be expressed in two parts. First part is symmetric and the other part is skew symmetric. कोई भी मैट्रिक्स बेटा A है, कोई भी मैट्रिक्स A है, it is possible to break into two parts. If a matrix A is given, it is possible to break into two parts. The first part is symmetric. First part is symmetric plus second part skew symmetric. First part symmetric and the second part skew symmetric. For symmetric matrix, this part means matrix A is written as, this part is our symmetric matrix, this is our symmetric term, and this term is our skew symmetric term. Means if we use, check करो बेटा, LCM apply करो 2A plus A transpose, देखो ना, अगर बेटा LCM apply करोगे 2 LCM, न्यूमिनेटर टर्म A plus A transpose plus A minus A transpose, बेटा कैंसिल हो जाएगा, this is 2A by 2 is equal to A. Means any matrix A can be expressed in two parts. The first part is symmetric and other part is skew symmetric. And the symmetric matrix is known as A plus A transpose. This matrix is symmetric matrix. Symmetric matrix. And this matrix is known as skew symmetric matrix. This matrix is skew symmetric matrix. First part is symmetric, second part is skew symmetric. इजीली टर्म है, याद करना बेटा, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक. ब्रेक करोगे एनी मैट्रिक्स इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट इज सिमेट्रिक, अदर पार्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक. नाउ क्वेश्चन देखो, बेस्ड ऑन रिजल्ट है बेटा, लेट ए इज इक्वल टू दिस टर्म इज द सम ऑफ सिमेट्रिक, इज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स बी, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स बी एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सी. Means express the matrix A
into two parts, that is B plus C. First part is B is symmetric matrix. B is our symmetric matrix. B matrix is symmetric matrix and the C matrix is skew symmetric matrix. Now, what is skew symmetric? Find out करना है बेटा C. C means find out करना है बेटा skew symmetric matrix. Check करो बेटा according to last result. This term is our skew symmetric part. This is our C. C means skew symmetric part, half of A minus A transpose. Skew symmetric matrix means C. C means half of skew symmetric means half of A minus A transpose. Skew symmetric means half of A minus A transpose. Now find out beta, find out karo C by using half of A minus A transpose. Value of A given hai beta 3 minus 4 1 minus 1. A transpose find out karo, then subtract karo beta. Value of A is 3 minus 4 1 minus 1. Now its transpose value is beta 3 minus 4 1 minus 1. This term is our transpose term. Now A minus A transpose karo beta, A minus A transpose. A minus A transpose. A minus A transpose is written as 3 minus 3 0 minus 4 minus 1 minus 4 minus 1, this is minus 5, 1 minus of minus 4, this is 5, minus 1 plus 1 0. Actually subtract करोगे साइंस चेंज हो जाएंगे, A minus A transpose. Now value of C is equal to beta half of A minus A transpose. Find out करो बेटा half of this term. Put करो in this part. Value of C is equal to half of this matrix 0 minus 5 5 0. Divide करोगे बेटा, divide by 2 with each element. Our answer is divide by 2 करोगे बेटा, then our answer is 0 minus 5 by 2 5 by 2 0. Check करो बेटा option C is our correct answer. C option is our correct answer. C is equal to C आ जाएगा बेटा means. Clear है students? B plus C express करोगे, C is our skew symmetric matrix given है, and the value of skew symmetric is half of A minus A transpose. Subtract करो, divide by 2 करो बेटा, final answer आ जाएगा. Clear है बेटा? Now, important question है for symmetric and skew symmetric matrix. Next question बेटा. If matrix A is the sum of symmetric matrix B and skew symmetric matrix C. Same question है बेटा. Matrix A can be expressed into two parts. The first part is A, symmetric plus, symmetric part is B and skew symmetric part is C. A is equal to B plus C. Find out करना है बेटा B. B means first part. First part means symmetric matrix. Symmetric matrix find out करना है. And what is symmetric matrix? According to last result, symmetric matrix is half of A plus A transpose. Symmetric matrix is half of A plus A transpose. Now find out करो बेटा, A given है, A transpose find out करो and then add करो बेटा. A is given term. Find out करो directly बेटा A transpose. A transpose find out करोगे बेटा. This is 6. First row into first column 6 8 5. Next term 4 2 3. Next term 9 7 6 8 5 6 8 5 4 2 3 4 2 3 9 7 1 9 7 1. This matrix is A transpose. Now add करो बेटा A plus A transpose. For symmetric matrix add करोगे बेटा A plus A transpose. Our A term is this, A transpose is this. Add करो. First element in first element, that is 12. Second term in second term, 8 plus 4 is 12. 5 plus 9 is 14. 4 plus 8 is 12. 2 plus 2 is 4. 3 plus 7 is 10. 9 plus 5 is 14. 7 plus 3 is 10. 1 plus 1 is 2. Clear है बेटा? बेटा this is A plus A transpose. But find out करना है value of B. Value of B means half of A plus A transpose. बेटा half करो A plus A transpose. Value of half करो बेटा. Half of this term is, half means divide by 2 करो बेटा.
half means divide by 2. First term is 6, next term is 6, next term is 7, divide by 2, this is 6, divide by 2, 2, divide by 2, 5, divide by 2, 7, divide by 2, 5, divide by 2, 1. This is matrix B, means option, 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 option. A option is your final answer. A option is beta your final answer. A option final answer है. क्लियर है स्टूडेंट्स? बहुत बहुत इजी टॉपिक है बेटा. सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक एंड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. इजी टॉपिक है एंड उम्मीद करेंगे कि इस साल इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में. बहुत इजी क्वेश्चन, वो भी आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल होगी ये वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम डिटर्मिनेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.